हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रायद्वीपीय नदियाँ। आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। क्या होता है? प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं और इनमें जल का स्रोत वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ गर्मी के मौसम में प्रायः सूख जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है। क्या होता है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो पानी से तीनों तरफ से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। लेकिन क्या होता है? एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। ये देखिए प्रायद्वीपीय नदी का मैप है। ये बंगाल की खाड़ी और ये इधर हमारा अरब सागर है और ये इधर हमारा जल से घिरा हुआ है और इधर भी हमारा जल से घिरा हुआ है और इसके नीचे भी जल है। लेकिन जो इसके ऊपर का भाग है ये क्या है? भूमि से घिरा हुआ। क्या है? भूमि से घिरा हुआ। इसी को क्या कहते हैं? जल का वह भाग जो तीनों तरफ से घिरा होता है और लेकिन एक तरफ भूमि से जुड़ा होता है। ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। मैप में देखते हैं। ये इधर हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी और इधर हमारा क्या है? अरब सागर। तो देखते हैं कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो आगे देखते हैं। ये हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियां और ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं? पहले बंगाल की खाड़ी देखते हैं। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, वैगई नदी और ताम्रपणी नदी। ये कौन सी नदियां हैं? हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और इधर कौन सी हैं? हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, मंडावी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपूजा। तो इधर की जो नदियां हमारी हैं ये अरब सागर में गिरने वाली है। ये हमारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। तो आज हम बंगाल की जो खाड़ी में नदियां गिरती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी आपको पिछली साइड में बताया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी नदी, वैगई नदी और ताम्रपणी नदी। तो आज हम इन्हीं नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी हमने गंगा नदी तंत्र में पढ़ा था कि जब हमारी गंगा नदी फरक्का बैराज पर आती है तो वहां से दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा हुगली नदी में चली जाती है, एक धारा पद्मा नदी में चली जाती है। तो वहीं पे हमारी एक नदी हमने देखी थी दामोदर नदी। क्या देखी थी? दामोदर नदी। तो यह हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये शुरू करते हैं। दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से हुआ है। कहाँ से हुआ है? छोटा नागपुर पठार से हुआ है। यह कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? कहाँ से ये बहती है? कहाँ से बहती है? झारखंड से बहती है।
पश्चिम बंगाल में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। झारखंड से बहते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी से मिल जाती है, जैसा कि हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया। क्या है दामोदर नदी? दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? रांची के पठार झारखंड से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रांची का पठार। आगे देखते हैं वैतरणी नदी। कौन सी नदी? वैतरणी नदी। वैतरणी नदी का उद्गम से हुआ है? क्यूचोर पठार से हुआ है। कहाँ से हुआ है? क्यूचोर पठार से हुआ है। यह कहाँ है? उड़ीसा में। इसका बहाव क्षेत्र क्या है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी। क्या है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी। ये नदियाँ सिर्फ इसका उद्गम स्थल और बहाव क्षेत्र ही पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं। आगे जो नदियाँ डिटेल से पूछी जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं ब्रह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी दो नदियों से मिलकर बनी है। एक हमारी कौन सी है? शंख नदी और एक हमारी है कोयल नदी। कौन सी है? एक हमारी है शंख नदी और एक हमारी है कोयल नदी। इन दो नदियों से मिलकर बनी है हमारी ब्रह्मणी नदी। क्या बनी है? ब्रह्मणी नदी। इसकी विशेषता क्या है? झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के, कहाँ है? उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं। वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है। जाकर वैतरणी नदी से मिल जाती है। क्या मिल जाती? कहाँ मिल जाती है? वैतरणी नदी से मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या पढ़ा? शंख नदी और कोयल नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी कहलाती हैं। आगे देखते हैं हमारी अगली नदी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी का उद्गम सिनवा पहाड़ी के छत्तीसगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिनवा पहाड़ी के छत्तीसगढ़ से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? कहाँ से ये बहती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ से बहती है उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में। इसकी विशेषता क्या है? उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है और तेल नदी और जोग नदी इसकी सहायक नदियां हैं। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं जैसा आपकी हमने मैप में देखा था। देखिए जैसा कि हमने मैप में देखा था कि हमने पहले दामोदर नदी पढ़ा, फिर स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी, फिर ब्रह्मणी और अब महानदी। अब हम इसके बाद गोदावरी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी त्र्यंबक नासिक के महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक नासिक के महाराष्ट्र से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, यह कहाँ बहती है? बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। इसकी विशेषता क्या है? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। आपके पेपर में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, इसीलिए हमने इसको डिटेल में बताया है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट क्या देखते हैं? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी लंबी नदी है। पहली कौन थी हमारी? गंगा। पहले से लंबी नदी हमारी गोदावरी है। यह कहाँ की है? यह दक्षिण भारत है। हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हमारी कहाँ होती हैं? दक्षिण भारत में होती हैं। आगे देखते हैं
इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नासिक गोदावरी के तट पर है। नासिक शहर जो हमारा है वो कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर है। पूछा जाता है नासिक शहर कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर है। आगे देखते हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। क्या देखते हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ। ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक से निकलती है। त्र्यंबक नासिक के महाराष्ट्र से। कहाँ से नासिक के महाराष्ट्र से निकलती है। ये इधर से इसकी लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं, इधर से राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था गंगा नदी तंत्र में कि नदियों का लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है, क्योंकि ये ऊपर से निकलती हैं पहाड़ों से। तो ये पहली कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी? पूर्णा। कौन सी है? पूर्णा। फिर आगे बढ़ती है ये नदी तो इसमें पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा तीनों नदियाँ मिलती हैं और इसका एक नदी का विकास करती है जिसका क्या नाम है? प्राणहिता नदी। कौन सी नदी? प्राणहिता नदी। आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक इंद्रावती नदी मिलती है और फिर आगे बढ़ते हैं तो सबरी नदी मिलती है। इससे राइट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? मंजीरा नदी। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। राइट से मिलने वाली केवल एक ही नदी है, मंजीरा नदी। आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्या थी? गोदावरी की सहायक नदियाँ। और क्या थी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से हुआ है। इसका बहाव क्षेत्र ये कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। इसकी विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या अगला पॉइंट क्या कहता है? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। यानी कि जो यह नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र की जीवन धारा। हैदराबाद। और अगला पॉइंट क्या है? हैदराबाद मूसी शहर के तट पर स्थित है। ये पूछा जाता है आपके पेपर में कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? ये इसकी सब मूसी नदी के तट पर। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती हैं। आगे देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। क्या देखते हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। ये कहाँ से निकलती हैं? महाबलेश्वर से निकलती हैं। हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ये इनका लेफ्ट साइड है और ये इनका राइट साइड है। तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसमें पहली नदी कौन मिलती है? कोयना नदी, फिर है घाटप्रभा नदी, फिर है मालप्रभा नदी और फिर उसमें वीमा नदी मिलती है। और आगे बढ़ती हैं तो ये एक नदी मिलती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दो नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा। क्या किससे मिलकर बनी है? तुंग और भद्रा। यह क्या कहलाती है? तुंगभद्रा। आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक मूसी नदी मिलती है। क्या मिलती है? मूसी नदी। तो ये थी कृष्णा नदी की सहायक नदी है पेन्नार नदी। कौन सी नदी है? पेन्नार नदी। उसका उद्गम कर्नाटक के कोलार से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कर्नाटक के कोलार से। और इसका बहाव क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी है। कहाँ बहती है? आगे देखते हैं कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से हुआ है। कहाँ है? कहाँ ये बहती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में बहती गिरती जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। क्या है? ये दक्षिण भारत की एक सदाबहार नदी है। आगे देखते हैं वेगई नदी। कौन सी नदी? वेगई नदी। वेगई नदी का उद्गम तमिलनाडु में हुआ है और यह पाक की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में। और इसमें एक पॉइंट है,
जो पूछा जाता है आपके पेपर में, मुंगेर शहर, ये आपके पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। मुंगेर शहर वेगई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है मुंगेर शहर? वेगई नदी के तट पर स्थित है। हमारी अगली नदी कौन सी है? ताम्रपरणी नदी। कौन सी? ताम्रपरणी नदी। इसका उद्गम तमिलनाडु में, और यह कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में गिरती है। कहाँ तो आज हमने के बारे में डिस्कस किया जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कल हम सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।